नमस्कार किसान भाइयों, देसी पोल्ट्री में आपका स्वागत है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं और आपके मन में सवाल है कि सोनाली पालें या ब्लैक एस्ट्रोलार्प पालें, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम दोनों ब्रीड की तुलना करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ब्रीड सबसे जल्दी अंडा देती है, किसका फीड कंजम्पशन कम होता है, किसका बॉडी वेट कितना होता है, कौन ज़्यादा और बड़े अंडे देती है, मीट के लिए कौन बेहतर है, और बीमारी और मैनेजमेंट के हिसाब से कौन आसान है, और सबसे ज़रूरी छोटे किसानों को सोनाली पालनी चाहिए या ब्लैक एस्ट्रोलार्प। तो वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस किसान के लिए सोनाली सही है और किस किसान के लिए ब्लैक एस्ट्रोलार्प सही है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, किसान भाइयों के साथ शेयर करिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देसी पोल्ट्री यूट्यूब चैनल पर पोल्ट्री से रिलेटेड एक नया वीडियो प्रत्येक दिन आता है, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि किस किसान को कौन सी ब्रीड पालनी चाहिए। तो इस बात पे निर्भर करती है कि उस किसान का उद्देश्य क्या है। क्या वो केवल उसका उद्देश्य कम खर्चे में अंडा उत्पादन है, या उसका अंडा प्लस मीट दोनों पर्पज़ के लिए वो अगर पालना चाहता है, तो उसके पर्पज़ के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि उसे कौन सी ब्रीड उसके लिए सूटेबल है। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनाली की। अगर आपका बजट कम है और आप ऐसे बढ़ चाहते हैं जिसमें कम खर्च में एक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, तो सोनाली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। सोनाली का बॉडी वेट ब्लैक एस्ट्रोलार्प की तुलना में कम होता है, इसलिए इसमें फीड कंजम्पशन भी कम रहता है। आमतौर पर सोनाली लगभग 4.5 से 5 महीने की उम्र में अंडा देना शुरू कर देती है। एक प्रोडक्शन की बात करें तो अगर आप अच्छा फार्म मैनेजमेंट करते हैं, अच्छा फीड देते हैं, तो 230 से 260 अंडे आपको एक साल में देखने को मिल सकते हैं सोनाली ब्रीड से। इसका एग साइज जनरली मीडियम साइज का होता है। इसका जो एग का जो वेट होता है 45 से 50 ग्राम के आसपास रहता है। और सोनाली को जो है हमें अच्छी इम्यूनिटी वाली बर्ड माना जाता है। इसको विलेज में और फ्री रेंज में और भी अच्छा इसका प्रदर्शन होता है। इसमें जो है बीमारी आने का खतरा कम होता है, तो इसमें जो देख रेख की आवश्यकता थोड़ी कम होती है। इसलिए अगर आपका लक्ष्य है कम इन्वेस्टमेंट में, कम फीड कॉस्ट पे अच्छा अंडा उत्पादन, तो आप सोनाली को कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक एस्ट्रोलार्प की। ब्लैक एस्ट्रोलार्प एक बड़ी बॉडी की डुअल पर्पस ब्रीड है। डुअल पर्पस ब्रीड का मतलब है इसका अंडा प्रोडक्शन बहुत बेहतरीन है और इसका जो बॉडी ग्रोथ है बहुत अच्छा होता है। कम समय में अच्छा बॉडी ग्रोथ इस ब्रीड में होता है। ब्लैक एस्ट्रोलार्प का जो बॉडी वेट होता है वो सोनाली के कंपैरिजन में बड़ा होता है, इसलिए इस ब्रीड का फीड कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। ब्लैक एस्ट्रोलार्प लगभग 5 महीने के बाद एक प्रोडक्शन शुरू करती है। अच्छे मैनेजमेंट और अच्छी फार्म होने के साथ अगर अच्छा केयर करते हैं, फार्म में वेंटिलेशन और क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखते हैं और प्रॉपर उसको मेडिसिन वैक्सीनेशन वगैरह कराते हैं, तो ये ब्रीड बहुत अच्छा अंडा उत्पादन आपको दे सकती है। इसका अंडा उत्पादन लमसम 250 से 300 अंडे का प्रोडक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसका एग सोनाली से बड़ा होता है और सामान्यतः लगभग 55 से 60 ग्राम के आसपास होता है। तो आपका उद्देश्य बड़ा बर्ड अगर अच्छा बड़े साइज का अंडा उत्पादन और मीट, अगर आपका ये उद्देश्य है, तो आप ब्लैक एस्ट्रोलार्प आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। एक अडल्ट सोनाली का जो बॉडी वेट होता है वो लमसम 1200 ग्राम से 1500 ग्राम के आसपास होता है, तब वो मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देती है। वहीं अगर ब्लैक एस्ट्रोलार्प की बात करें तो इसका बॉडी वेट 1500 ग्राम से लेकर के 2200 ग्राम के आसपास होता है, तब वो अंडा देना स्टार्ट करती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, फीड कंजम्पशन। लगभग जो एडल्ट
सोनाली बर्ड होती है लगभग 90 से 100 ग्राम पर डे फीड को कंज्यूम करती है। जो ब्लैक स्टॉलर बर्ड होता है, वो जो एडल्ट जो अंडे पे होता है, लेयर बर्ड होता है, वो 110 से 120 ग्राम पर डे फीड कंज्यूम करता है। उसका बॉडी साइज बड़ा होता है, उसका फीड कंजम्पशन इसलिए ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आपका फोकस कम फीड कॉस्ट है तो सोनाली को एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन सिर्फ फीड कंजम्पशन देख करके डिसीजन मत लीजिए, आपको देखना चाहिए फीड कितना लग रहा है, कितने अंडे मिल रहे हैं, अंडे का साइज़ क्या है, अंडे का आकार क्या है, किस अंडे के दाम मार्केट में अच्छे मिलते हैं, सेलिंग प्राइस क्या मिला, मेल बर्ड से कितनी इनकम हुई। यही वास्तविक फार्म इकोनॉमिक होती है। तो केवल फीड कंजम्पशन से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें सोनाली में बेनिफिट होगा या ब्लैक स्टॉलर में लॉस होगा। तो इस बात से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हमें सारे फैक्टर्स को एक साथ रख करके कैलकुलेट करना चाहिए, उसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए। अब बात करते हैं मीट की। अगर आपका फोकस कम खर्चे में एक मीट दोनों है तो सोनाली आपके लिए अच्छा प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सोनाली के जो मुर्गों का जो बॉडी वेट है वो थोड़ा स्लो होता है। 3 महीने में, अगर 3 महीने का जो सोनाली का मुर्गा है तो उसका बॉडी वेट लमसम 1500 ग्राम के आसपास होगा। वही जो ब्लैक स्टॉलर है उसका जो मुर्गा 3 महीने में 2.5 से 3 किलो के आसपास उसका बॉडी वेट हो जाता है। तो यहाँ मीट के मामले में अगर मैं कहूँ कि तो ब्लैक स्टॉलर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू दिस सोनाली बर्ड। इसलिए मीट पर्पज से मेल बर्ड बेचने से ब्लैक स्टॉलर का ऑप्शन सबसे अच्छा हो सकता है। कम खर्च, छोटा बर्ड ये सोनाली की तरफ इशारा करता है, और बड़ा बर्ड ज़्यादा बॉडी वेट और इसका फीड कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है ये ब्लैक स्टॉलर के बर्ड के लिए। अब बात करते हैं बीमारी और डिसीज़ मैनेजमेंट की। सोनाली को आमतौर पर हार्ड इम्यूनिटी का बर्ड माना जाता है। ये विलेज और फ्री रेंज की कंडीशन में अच्छा एडजस्ट करती है। ब्लैक स्टॉलर भी अच्छी ब्रीड है, इसमें भी इम्यूनिटी इसकी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन इसका जो साइज़ होता है बड़ा होता है। लेकिन इसमें ब्लैक स्टॉलर में कुछ बातों का हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमारे फार्म का वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, जो उसका लीटर है वो साफ़ सूखा होना चाहिए, पर्याप्त स्पेस होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें ये दिक्कत होती है। सही फीड देना, सही पानी और प्रॉपर वैक्सीनेशन हमें पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी ब्रीड बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। अच्छी वैक्सीनेशन और फार्म मैनेजमेंट दोनों ब्रीड के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं छोटे किसान को कौन सा बर्ड पालना चाहिए। अगर आपके पास बजट कम है, फीड कॉस्ट कम रखना चाहते हैं, आप गांव में हैं तो अंडे और मीट के लिए रखना चाहते हैं तो आप सोनाली बर्ड को रख सकते हैं अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं। लेकिन आपका बजट अच्छा है, आप अच्छा अंडा उत्पादन चाहते हैं, अच्छा ग्रोथ चाहते हैं बर्ड का, आप मीट पर्पज़ के लिए बर्ड को रखना चाहते हैं, अंडे और मीट के लिए, तो आप ब्लैक स्टॉलर को कंसीडर कर सकते हैं। ब्लैक स्टॉलर का जो बॉडी ग्रोथ होता है बहुत अच्छा होता है, अंडा उत्पादन सोनाली बर्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। वहीं सोनाली जो है एक साल में 230 से लेकर के 260 अंडे देती है। वहीं ब्लैक स्टॉलर को अगर अच्छा मैनेजमेंट दिया जाए तो वो 250 से 300 अंडे देती है, अगर कहीं कहीं पे 300 प्लस अंडे भी देती है ब्लैक स्टॉलर बर्ड। अब बात करते हैं किस बर्ड को किस सीजन में पालना उपयुक्त होता है। तो सोनाली बर्ड को मुख्यतः इधर फरवरी, मार्च, अप्रैल या अगस्त सितंबर में पालना उचित माना जाता है, अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। ब्लैक स्टॉलर को 12 महीने कभी भी पाला जा सकता है, लेकिन मैं किसान भाइयों को सलाह देता हूँ कि बर्ड को अपने फार्म में उस टाइम पे रखें कि उनका जो अंडा उत्पादन है वो नवंबर के प्रथम सप्ताह में स्टार्ट हो सके। अपना कैलकुलेट कर लें कि हमें किस मंथ में रखना है। अगर आपका फार्म से अंडा उत्पादन नवंबर में के प्रथम सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है तो आपके पूरे ठंडक के सीजन में बहुत अच्छा अंडा उत्पादन मिल होगा, और जो अंडे की डिमांड है बहुत अच्छी होती है। ठंडक के मौसम में ब्लैक स्टॉलर का प्रदर्शन और भी अच्छा होता है। तो भाइयों,
पूरी कंपैरिजन को बहुत आसान भाषा में समझिए। सोनाली चुने अगर आपका बजट कम है, फीड कॉस्ट कम रखना चाहते हैं, एग और मीट दोनों चाहिए, विलेज में फ्री रेंज की कंडीशन में पालना चाहते हैं, मीडियम साइज़ के एग आपके मार्केट में आसानी से बिक जाते हैं, तो आप सोनाली बर्ड को पाल सकते हैं। ब्लैक एस्ट्रोलार्प चुने अगर आप बड़ा बर्ड चाहिए, बड़ा अंडा चाहिए, ज़्यादा अंडे चाहिए और अच्छा मीट उत्पादन चाहिए, तो आपको ब्लैक एस्ट्रोलार्प ही पालना चाहिए। ज़्यादा बॉडी वेट वाले बर्ड बेचना चाहते हैं, आप फीड और फार्म मैनेजमेंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, तो आपको ब्लैक एस्ट्रोलार्प पालना चाहिए, क्योंकि ब्लैक एस्ट्रोलार्प की जो अंडा देने की जो कैपेसिटी है सोनाली से काफ़ी ज़्यादा है और इसका जो बॉडी वेट गेन करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो एक ब्रीड सबके लिए बेस्ट नहीं होती है। आपके लिए बेस्ट ब्रीड वही है जिसकी प्रोडक्शन, फीड कॉस्ट और मार्केटिंग सेलिंग प्राइस आपके इलाके में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है। तो किसान भाई अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने फार्म में ब्रीड को रखें। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि किस किसान भाई को कौन सा बर्ड रखना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देसी यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक नया वीडियो प्रत्येक दिन आता रहता है जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।